नेक्स्ट चैप्टर है नया वाला चैप्टर, कौन सा? अध्याय 7, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, पिछले चैप्टर में देखे थे प्रत्यावर्ती डायनामो के बारे में। ठीक है, तो उसमें धारा भी थोड़ा सा देखे थे। ठीक है, तो धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलते हैं? जिसकी दिशा और तीव्रता दोनों क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं अध्याय 7, प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा पहले देखते हैं, धारा किसको बोलते हैं? किसी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति सेकेंड गुजरने वाली या एकांक समय में गुजरने वाली आवेश की संख्या को ही क्या बोला जाता है? धारा बोलते हैं। ठीक है, अब धारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है डीसी करंट और एक क्या होता है? एसी करंट, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एसी करंट। तो हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है? एसी करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं डायरेक्ट करंट भी क्या होता है वो। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट या डीसी करंट क्या होता है? जिसकी डीसी करंट किसको बोलेंगे? जिसका परिमाण बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलता। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होता है? फिक्स रहता है। फिक्स मतलब नियत होता है, लेकिन परिणाम क्या हो सकता है? परिमाण क्या हो सकता है? बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता। ठीक है, वो उसकी मर्जी है। ठीक, तो बदल सकता है और नहीं बदल सकता के अनुसार यहाँ पर कितना टाइप हो जाएगा उसका? 2 टाइप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप को क्या बोलेंगे? समदिष्ट धारा बोलते हैं, सम डीसी करंट। और दूसरे को क्या बोलते हैं? परिवर्ती डीसी करंट हो जाएगा। ठीक, दूसरे को बोलते हैं परिवर्ती डीसी करंट। ठीक, तो समदिष्ट करंट में क्या होता है? जिसकी दिशा और परिमाण दोनों के दोनों क्या होगा? नियत रहेंगे। तो इसका अगर हम लोग ग्राफी रूप में देखेंगे तो दोनों के दोनों नियत रहेगा। तो नीचे में लेते हैं हम लोग किसका? टी को लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या को लेते हैं हम लोग? आई को। ठीक, तो इधर हम लोग अगर समदिष्ट धारक बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे एकदम सम, मतलब इसमें क्या है, ना तो इसका परिणाम चेंज हो रहा है ना ही इसका दिशा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग परिवर्ती दिष्ट धारा देखेंगे तो क्या होगा? जिसकी दिशा क्या होता है? नियत रहता है, लेकिन परिमाण क्या होता है? परिवर्ती होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा ग्राफ? ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं, दिशा नियत रहता है। ठीक है, अगर उस दिन देखे थे ऐसे ना, ऐसे वाले देखे थे, ये नीचे नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर में रहता है ना। तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऊपर में ही जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऐसे गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? उसका परिमाण सबसे अधिक मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हो गया? कम हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया? अधिक, और फिर यहाँ पर कम। अब इस वाले में क्या होता है? हमेशा एक समान रहता है। तो जब हम लोग डायनामो बना रहे थे तो लास्ट में देखे थे कि एक समान अगर हम लोग को दिष्ट धारा चाहिए रहता है तो हम लोग संयुक्त आर्मेचर का यूज करते थे। तो वहाँ से जो ग्राफ फाइनल जो औसत ग्राफ प्राप्त होगा ऐसे प्राप्त होगा ना। ठीक है, और यहाँ इसमें क्या होता है? एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को वो कैसे कर दिया है? ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक, ये क्या होता है? समय होता है, और ये क्या होता है? धारा होता है। ठीक, अब देखते हैं मेन हम लोग का एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होता है।
ठीक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी करंट या प्रत्यावर्ती, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक, इसका अगर ग्राफी निरूपण करेंगे तो कैसे बनेगा हम लोग का ग्राफ इसका, एक बार ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम होता है, एक बार ये नीचे की तरफ। तो पहले इसकी दिशा क्या था, ये था, और दूसरे बार में उसकी दिशा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो परिणाम और दिशा दोनों के दोनों क्या हो रहा है, इसमें एक चक्र किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं हम लोग, एक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो एक चक्र में 2 बार क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और 2 बार क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ को एक ही बिंदु मान सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ से ऐसे पहुँचेगा तो एक ही बिंदु होगा। ठीक, तो 2 बार न्यूनतम और 2 बार क्या होता है, इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक, ये इस इसमें क्या लेंगे, ग्राफ में समय के साथ आगे बढ़ा है, और इसमें क्या होगा, आई धारा। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा इसका, ये उसका क्या होता है, शिखर मान बोलते हैं इसी को। ठीक है, शिखर मान को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नीचे की तरफ भी क्या होता है, एक शिखर मान होता है, जिसको भी किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, हाँ माइनस आई नोट, लेकिन आई नोट ही लिख दिया हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके धारा के लिए हम लोग समीकरण कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण होता है। ठीक है, किसी क्षण किसी में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसी के लिए ये मान होता है। ठीक, अब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसका होगा, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई बोलते हैं कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से प्रदर्शित। ठीक है, तो सेम इसी के तरह इसकी भी परिभाषा होगा। ठीक है, जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होता रहता है, लिख सकते हैं डायरेक्ट, समय के साथ बदलता रहता है, सीधा लिखो रहता है। ठीक है, आवर्ती रूप मतलब, एक आवर्त मतलब क्या होता है, जब कोई एक पेंडुलम है ये, ठीक है, पेंडुलम जब एक निश्चित गति मतलब एक निश्चित पथ में बार बार एक निश्चित समय में गति करता है, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो गति हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक निश्चित समय में उसको रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्ती गति बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसी क्षण हम लोग एप्सिलॉन के लिए मान कितना दे सकते हैं, कितना देंगे मान, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, सबसे अधिक मैक्सिमम अधिकतम विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ये क्या है, जहां पर भी नॉट लगा वहां पर अधिकतम समझ लेना। ठीक है, अधिकतम विद्युत वाहक बल है। ठीक, हाँ, इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग का ग्राफ, नीचे में क्या लेते हैं हम लोग, टाइम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, इस वाले में हम लोग एप्सिलॉन को लेंगे। ठीक है, तो ये जो बन रहा है वो इस विद्युत वाहक बल का सबसे मैक्सिमम मान है इस ग्राफ में। ठीक है, तो मैक्सिमम मान को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको भी किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब बचा हम लोग का वोल्ट, वोल्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वोल्टता, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं,
वोल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती या वोल्टता सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है। तो वोल्टता किसको बोलते हैं हम लोग? दो बिंदु है, ये मान लो कि क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा एक चालक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसके दो बिंदु लेते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितना विभवांतर होगा वही क्या होता है, वोल्टता कहलाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाएगा। अब वोल्टता के लिए सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा ओमेगा टी, ठीक है। तो सबका सेम सेम है, I इक्वल टू आई नॉट और आई नॉट क्या है, साइन ओमेगा टी है। विद्युत वाहक बल के लिए क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी है। और वोल्टता के लिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्ट रहेगा तो V, विद्युत वाहक बल रहेगा तो एप्सिलॉन, और प्रत्यावर्ती धारा रहेगा तो, चलो अब क्या क्या परिभाषा होता है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे जे रहता है और जे रहता है, ठीक है। तो इस सबसे अधिकतम मान जो है, इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर बोलते हैं। इसी को शिखर, या इसको भी क्या बोलते हैं, शिखर मान, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयाम बोलते हैं। ये मैक्सिमम मान जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयाम बोलते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर आयाम है इसका, ठीक है। आयाम हो गया, समझ गया आयाम क्या होता है। वो आयाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, दिया है कुछ, ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, आवर्त काल। तो आवर्त काल नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, एक चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर कितने में लगाता है, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो कितना हो गया उसका, एक चक्र पूरा हो गया, ठीक है। तो एक चक्कर जितना समय में लगाएगा उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त काल होगा। और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आयाम ए होता है, स्मॉल ए। ये देखो, ये एक क्या है, अगर इसको जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा हम लोग, ठीक है। तो वृत्त बन रहा है मतलब टोटल ये कितने अंश में घूम रहा है, 360, 2 बार 180, 180 में घूम रहा है, तो 360 में घूम रहा है, मतलब इसका कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 2 पाई। और इसका वेग क्या होता है, कोणीय वेग से घूम रहा है, तो कोणीय वेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ओमेगा। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे विस्थापन, चाल, समय को पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो समय इक्वल टू क्या हो गया, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो कोणीय चाल है इसका, कोणीय, ठीक है। तो ओमेगा, तो क्या हो गया, टी इक्वल टू 2 पाई बटे ओमेगा हो गया, ठीक है। आवृत्ति किसको बोलते हैं, एक सेकेंड में जितना चक्र पूर्ण करता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त, ठीक है। अब क्या होता है, न्यू इक्वल टू 1 बाई, न्यू मतलब, हाँ, इसको न्यू को आवृत्ति से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू 1 बाई टी होता है। टी मतलब कि आवर्त काल होता है, ठीक है। तो हम लोग का आवर्त काल का मान कितना है, 2 पाई ओमेगा है। ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ये किसका है, आवृत्ति का है, ठीक है। तो ये इसका, इस वाले का शिखर मान यहाँ तक हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत को एवरेज बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो देखो ये जो होता है, ये होता है हम लोग का, ठीक है। तो ऊपर वाला देखो सेम नीचे वाले में भी रिपीट होता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होता है, दोनों क्या होता है, विपरीत दिशा में। मतलब कुल औसत मान अगर देखेंगे इसका तो क्या हो जाता है, 0 होता है, ठीक है। किसी भी का औसत मान किसको बोलेंगे हम लोग, एक पूर्ण चक्र में जितना इसका मान होता है उसी को क्या बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, देखो फर्स्ट चक्र में इसकी दिशा ऊपर की ओर है, सेकेंड चक्र में उसकी दिशा नीचे की ओर है, और दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है।
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, औसत मान निकालते हैं क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ना एवरेज निकालने के लिए, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो दोनों कुल मान एक चक्र में क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्र में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखो अब शून्य को प्रूव भी करना है कि शून्य होगा कैसे। ठीक है, शून्य के लिए देखो क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये होता है। अब साइन ओमेगा टी का मान, साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, साइन ओमेगा, साइन का मैक्सिमम मान जो होता है वो 1 से लेकर कितने तक होता है, -1 तक होता है। सबसे अधिकतम मान इसका हम लोग कितना मान सकते हैं, 1, और मतलब इसका मान जो है 1 से -1 तक जाएगा, नीचे जाएगा तो -1 लेंगे ना, ग्राफ में इसको अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये -1 में आएगा हम लोग का। ठीक है, तो सबसे अधिक मान जो रहेगा वो 1 से -1 तक रहता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 1 से -1। ठीक है, तो औसत मान इसका कितना हो जाएगा हम लोग का, दोनों का औसत निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू इंटू 0, मतलब आई का मान एक पूर्ण चक्र में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हुआ ना, -1 का अगर औसत निकालते हैं 1 - 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसका मान आ गया 0। तो एक पूर्ण चक्र में कितना होता है, औसत मान 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग वोल्टता का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का क्या, पूर्ण चक्र के लिए। अब देखते हैं अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र मतलब यहाँ से उसको यहाँ जाने में, उसका इस यहाँ से यहाँ जाने में कितना धारा उसमें प्रवाहित होगा। ठीक है, मतलब उसका औसत विद्युत धारा कितना होगा, प्रत्यावर्ती धारा। तो अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में अर्ध चक्र लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र में औसत मान। अर्ध चक्र में इसका औसत मान नहीं देखते हैं। इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये मानते हैं कि मान लो एक अल्प समय में, इस अल्प समय में अगर हम लोग इतने समय को लेते हैं, एकदम छोटा सा समय लेंगे, तो यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा होगा उसको अपरिवर्तित मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एकदम अल्प समय या एक बिंदु समय मान लेते हैं हम लोग, एक बिंदु समय में उसका प्रत्यावर्ती धारा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित मान लेते हैं। ठीक है, तो कौन से समय में, डी टी समय में इसका हम लोग अगर प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं तो वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, और ये तो इसके मान Q इक्वल टू क्या हो जाता है, डी क्यू इक्वल टू, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी हो जाता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, आधा समय तक जाता है। ठीक, तो ऊपर में कितने से कितने परिवर्तित हो रहा है, 0 से लेकर T/2 तक परिवर्तित होता है, और उसने में कितना समय लगा, वो दोनों क्या होगा, उसका एवरेज टाइम होगा। ठीक है, अर्ध चक्र में जो एवरेज आई होगा, एवरेज धारा होगा, ठीक है, वो कितना होगा हम लोग का, 0 से T/2 तक पहुंचने में जितना धारा का मान है उतना समय अंतराल। ठीक है, तो धारा किसमें कितना प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर, एक अल्प समय में, मतलब इतने छोटे से समय में इतना धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर देंगे हम लोग, समाकलित कर देंगे। ठीक है, तो पूरा आधा चक्र के लिए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आधा चक्र है इसलिए उतने तक हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, 0 से लेकर आधा तक हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ उसको समाकलित कर रहे हैं, 0 से T/2 तक। किसको समाकलित कर रहे हैं हम लोग, डी को कर रहे हैं। ठीक है, नीचे में समय अंतराल कितना है, इसमें हम लोग आधा कर रहे हैं। इस पूरे के लिए समय अंतराल कितना है, कैपिटल T है। ठीक है, तो आधे के लिए कितना हो जाएगा, कैपिटल T/2 हो जाएगा। तो कैपिटल T/2 लिख लेते हैं नीचे। अब ये 2 जो है बटे के नीचे में है, मतलब कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो उसको कहाँ लिख लेंगे, 2/T। ठीक है, आई का मान कितना होता है, पहले वाले समीकरण से आई नॉट 0 से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग का किसका इसमें समाकलन होगा, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, साइन ओमेगा टी को अगर हम लोग एक्स के रूप में फॉर्म में मान के करेंगे तो पहले इसका तो माइनस कॉस हो जाएगा और ओमेगा टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू 2/T
इसका समाकलन के बाद क्या हो जाएगा, आई को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बाहर में, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और लिमिट लगा देंगे लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना होगा। पूरा करके बताता हूँ, देखो होगा क्या, यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये पीछे वाले को भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तब समाकलन होगा उसका। ठीक, तो इसको कर देते हैं हम लोग अवकलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी एक्स। ओमेगा को भी क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स बटे डी ओमेगा जाएगा। ठीक है, अब डी टी की जगह इतना मान रखेंगे हम लोग। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या हो गया अब हम लोग का 0t बाई 2 आई नॉट साइन ओमेगा की जगह हो जाएगा एक्स, और इसके जगह कितना हो जाएगा, डी एक्स बटे ओमेगा। ओमेगा तो बाहर चला जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अब इसका सिर्फ किसका अवकलन होगा, साइन एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर लिख लो, साइन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है तो कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, इतना होता है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 2/t है। ठीक है, तो 2/आई नॉट t/t, यहाँ पर होगा आई नॉट टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा। ठीक, और ये कितना बन जाएगा हम लोग का, माइनस कॉस एक्स बनेगा पहले, फिर इस एक्स का मान कितना है, ओमेगा टी है, 0 to t/2। अब यहाँ पर एक्स की जगह कितना है, ओमेगा टी है, तो इसलिए क्या रखेंगे, 2i नॉट टी बटे ओमेगा इक्वल टू नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, माइनस कॉस ओमेगा टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग दो, तो क्या हो जाएगा, 2i नॉट बटे टी ओमेगा माइनस 0 to t/2। अपर लिमिट रखो तो कॉस t/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर माइनस है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ मैं, तो कॉस हो जाएगा 0। कॉस 0 का मान 0 होता है, कॉस का 1 होता है। और देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा हम लोग का, ओमेगा इक्वल टू, अभी पढ़े हैं हम लोग t इक्वल टू क्या पढ़े हैं, कैपिटल T इक्वल टू 2 बटे ओमेगा पढ़े हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, 2 बटे t होगा। ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो यहाँ पर छात्र के तो वही होगा ना। ठीक, तो ये अब ओमेगा की जगह कितना रख सकते हैं हम लोग, इतना रख सकते हैं, ओमेगा की जगह रखेंगे, टी की जगह रख रहे हैं, टी की जगह निकालना है ना हम लोग को, तो यहाँ टी की जगह ही रखो। टी बराबर क्या होता है हम लोग का, 2 बटे ओमेगा होता है। ठीक है, मान जो रख रहे हैं वो किसके स्थान पर रख रहे हैं हम लोग, सिर्फ टी के स्थान पर रख रहे हैं, ओमेगा के नहीं। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल T/2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से इस मान को रखेंगे, कौन से मान को, इस वाले को मान को रखेंगे यहाँ। ठीक, तो टी की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 2 बटे ओमेगा रख दो, 2 बटे ओमेगा, तो आई नॉट बटे, यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी की जगह वही रखेंगे, तो 2 बटे ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 2 बटे ओमेगा प्लस 1। ठीक है, ये ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा, ये ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा, 2 कट जाएगा 2 से। समझ में आया कि नहीं आया कहाँ से नहीं आ रहा है, समाकलन ही नहीं आ रहा है, समाकलन आया कि नहीं आया, यहाँ से ना, इसको समाकलन किए साइन को। ठीक है, तो साइन को आ गया एक्स, एक्स की जगह क्या माने हम लोग, ओमेगा टी, तो फिर से क्या पुट कर दिए,
ओमेगा टी, देखो यहाँ पर क्या होता है, डी ओमेगा टी रहता है, जैसे दो फॉर्म में रहता है ना, तो उसको हम लोग को समाकलन करने के लिए एक्स फॉर्म में पहले मानना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पहले कर रहा था, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पूरा समझाया हूँ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का गणितीय फॉर्म के रूप में है, समझो ये जो है वो, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, फिर उसको चेंज करके फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए। तो अपर लिमिट क्या है, t/2 है। ये जो लिमिट है वो सिर्फ इस स्मॉल टी की जगह रखना है, ठीक है। तो स्मॉल टी की जगह रखना है, तो ओमेगा t/t की जगह क्या हो जाएगा, t/2। अब देखो यहाँ पर जो टी की जगह ही रखे हैं, लेकिन ओमेगा और टी का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। 0 का इंटू होगा तो होगा ना। अब कॉस टी का मान कितना होता है, 1 होता है, 10वीं में पढ़ी होगी, ठीक है, त्रिकोणमिति वाला। तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो आवर्तक काल होता है वो 2/ओमेगा के बराबर होता है, अभी शुरू में पढ़ाया था, ठीक है। तो टी की जगह क्या रख देते हैं, 2/ओमेगा। तो पहले में यहाँ पर टी दिख रहा है, इस टी की जगह क्या रखें, 2/ओमेगा। और कहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या रख दिया, 2/ओमेगा। यहाँ पर ये ओमेगा और ये ओमेगा ऊपर नीचे में बट्टे के रूप में कट गया, यहाँ पर भी ओमेगा क्या हो जाएगा, कट गया। अब बचा है उसको लिखना है, और 2 भी क्या कर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है हम लोग के पास यहाँ पर, I0/पाई। यहाँ पर क्या बचा है, माइनस कॉस 2 पाई प्लस 1। कॉस का कितना होता है, 2 पाई का 180 कॉस का कितना होता है, -1 होगा, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आएगा हम लोग के पास, अब क्या हो जाएगा वो, I0/2 खाली पाई है, और इधर कितना हो जाएगा हम लोग का, अंदर में -1 + 1 = I0/पाई। और ये क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, I/पाई 2 हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया। अब यही क्या, ये किसके लिए मान निकाल रहे थे हम लोग, अर्ध चक्र के लिए मान निकाल रहे थे, ठीक है। अब मान आया उसको लिख दो। तो मान कितना आ गया हम लोग का, 2I0/पाई। ये कितने का मान है, अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है ये, ठीक है। कितना, इतना ही आया है ना, उसमें भी इतना मान आएगा अर्ध चक्र में।